Hi everyone, this is Parul, your faculty of reasoning. Welcome to Puzzle Pro. So, IBPS क्लर्क प्रीलिम्स का पेपर आपका आ चुका है। आज जो है वेंसडे, थर्सडे है, तो बस फ्राइडे एक ही दिन बचा है आपके पास। कल का फिर सैटरडे संडे तो आप सभी का एग्जामिनेशन है। तो फटाफट से क्वेश्चंस को स्टार्ट करती हूँ। बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि आपका थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट करूँ, तो जल्दी से फटाफट से क्वेश्चन ये रहा आप सभी के सामने। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट हिंदी वाले स्टूडेंट्स, और फिर हम फटाफट से इस क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए, चलिए देखिए क्या कहते हैं। 7 पर्सन, 7 लोग हैं। फटाफट से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग। 7 लोग हैं, वर्किंग इन 7 डिफरेंट कंपनीज। 7 अलग अलग कंपनीज हैं, गूगल, रिलायंस, ये सभी दी गई है। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ईच ऑफ देम ओन 7 डिफरेंट कार्स। 7 लोग हैं, 7 अलग कंपनीज हैं और 7 डिफरेंट कार्स हैं। तो ठीक है, हमें पता चल गया वेरिएबल बेस्ड पजल है। सीधा सीधा सबसे पहले क्या नोट करेंगे, ठीक है, ये नोट किया हमने। चलिए, क्या कहता है क्वेश्चन हमारा, स्टार्ट हो रहा है यहां से। टी डज नॉट ओन होंडा। टी जो है वो होंडा कार नहीं है उसके पास में, ठीक है। टी के लिए होंडा कैंसल्ड है। आर वर्क्स इन वॉलमार्ट एंड डज नॉट ओन मारुति सुजुकी। आर कहां पर काम करता है, वॉलमार्ट में काम करता है, ठीक है। आर वर्क्स इन वॉलमार्ट एंड डज नॉट ओन मारुति सुजुकी। मारुति सुजुकी कैंसल्ड है किसके लिए, आर के लिए, ये हमने नोट कर लिया। आगे, एस ओन्स टोयोटा। एस कौन सी गाड़ी ओन करता है, एस के पास है टोयोटा, तो ये हमने नोट कर लिया यहाँ पर। क्यू डज नॉट ओन मारुति सुजुकी एंड स्कोडा। क्यू के पास ना तो है मारुति सुजुकी और ना ही है स्कोडा, दोनों ही कैंसल्ड है इसके लिए, ठीक है, इसे नोट कर लिया। वी वर्क्स इन गूगल। वी गूगल में काम करता है, वी आपका यहाँ पर है, गूगल में काम करता है, लीजिए इसे बना लिया हमने। पी वर्क्स इन अमेजॉन एंड ओन्स मर्सिडीज। पी मर्सिडीज उसके पास है और वर्क्स इन अमेजॉन, ये भी नोट कर लिया, ठीक है। द वन हु वर्क्स इन टाटा ओन्स निसान। जो टाटा में काम करता है उसके पास क्या है, निसान, ठीक है, ये हमने नोट कर लिया। आगे, द वन हु वर्क्स इन टाटा ओन्स निसान, नाइदर यू नोर टी वर्क्स इन टाटा। यू और टी में से कोई भी, यू और टी दोनों में से कोई भी टाटा में नहीं है, तो यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। अब जरा देखो, हमें इसके लिए दो ऐसे प्लेसेस, एक ऐसा प्लेस चाहिए था जहां पर पूरा का पूरा उस पर्सन का ये वाला कॉलम भी खाली हो, ये वाला कॉलम भी खाली हो। तो ना तो यहाँ पर टाटा है ना यहाँ पर टाटा है, ठीक है। तो निसान टाटा तो सिर्फ क्यू में आ सकती है, क्योंकि हमें क्यू, टी और यू, तीन ऐसी जगह दिख रही है, तीन ऐसे पर्सन है जिसके दोनों प्लेसेस खाली हैं। तो क्यू के पास आ जाएगी आपकी निसान, और वो किस में काम करता है, टाटा में काम करता है, ठीक है। आगे, द वन हु वर्क्स इन रिलायंस ओन ह्यूंडई एंड द वन हु वर्क्स इन एप्पल ओन्स होंडा। अब पहले तो देखो, रिलायंस में काम करने वाले के पास ह्यूंडई है और जो एप्पल में काम करता है उसके पास होंडा है। तो यानी कि इन दोनों के लिए हमें दो ऐसे प्लेसेस चाहिए जहां पर दोनों दो ऐसे पर्सन जिनका पूरा पूरा खाली हो, दोनों कॉलम्स खाली हो, ठीक है, कार का भी और जहां पर काम करते हैं वर्क प्लेस का भी। तो वो हमें नजर आ रहा है टी और यू में, टी और यू में, ठीक है। रिलायंस ह्यूंडई एंड एप्पल होंडा, तो होंडा इस टी के लिए कैंसिल्ड है, दैट मीन्स होंडा कहां पर आ जाएगी, यू के पास। तो होंडा जिसके पास है, हु वर्क्स इन एप्पल, वो एप्पल में काम करता है। और अब यहाँ पर रिलायंस और ह्यूंडई, तो वो कहां पर आ जाएगी, यहाँ पर। तो ह्यूंडई किसके पास है, जो रिलायंस में काम करता है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन यहाँ पर। लीजिए क्या बचता है हमारा अब यहाँ पर। क्यू के लिए स्कोडा कैंसिल्ड है, तो एक ही गाड़ी बचती है यहाँ पर। तो एस के पास कौन सी है, नहीं यहाँ पर गाड़ी नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, ये जगह और ये जगह, ठीक है। आर के लिए क्या कैंसिल्ड है, मारुति सुजुकी कैंसिल्ड है। ये कौन सा प्लेस है, ये वर्क प्लेस है, ठीक है, यहाँ पर हम गाड़ियां नोट कर रहे हैं ना। तो आर के लिए मारुति सुजुकी कैंसिल्ड है, तो मारुति सुजुकी वी के पास में आ जाएगी। और देखो कौन सी गाड़ी बचती है, स्कोडा बचती है, तो आर के पास में क्या आ जाएगी, स्कोडा आ जाएगी,
ठीक है। अब वर्क प्लेस सारे हो गए, एक अकेला बचता है, जो भी ऊपर आपका बचता है, मिंत्रा बचता है देखो, तो एस जो है आपका वो कहां पर काम करता है, मिंत्रा में काम करता है। लीजिए क्वेश्चन आपका यहाँ पर हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन आपका कंप्लीटेड है। अब वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। वेल एक चीज जो मैं हमेशा कहती हूँ, पहला क्वेश्चन हो चुका है, मैं कभी भी आपको बिल्कुल सेशन स्टार्ट होता है ना तब कभी नहीं बोलती हूँ कि हाँ सेशन को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, नहीं बोलती हूँ। एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं आपको हमेशा बोलती हूँ अगर क्वेश्चन समझ में आया, सेशन अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो फिर आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो अगर आप नए हो, और शेयर कर दो इस वीडियो को, सेशन को शेयर कर दो जितना आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन इज करेक्ट, ये आप सभी बताने वाले हैं मुझे कमेंट सेक्शन में। द वन हु वर्क्स इन रिलायंस ओन्स विच ऑफ द फॉलोइंग कार्स, रिलायंस में जो काम करता है उसके पास कौन सी गाड़ी है, रिलायंस में काम करने वाला पर्सन है टी, ह्युंडई, ह्युंडई है उसके पास, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका यहाँ पर। चलो फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आप सभी की स्क्रीन पर। देखो 10 people live in 10-story building. The ground floor is numbered as 1, above it is 2, so on. Topmost floor जो है वो 10 है। चलो पहले यही बना लेते हैं। F lives immediately below T. F कहां पर रहता है, T के जस्ट नीचे आपका F रहता है, T के जस्ट नीचे F आएगा। 4 people live between F and V. F और V के बीच में, ठीक है, ये तो ऐसा आएगा, F और V के बीच में कितने लोग हैं, 4 people live between, तो 4 लोग रहते हैं आपके F और V के बीच में, ठीक है। U lives 2 floors above V. U कहां पर रहता है, V के 2 फ्लोर्स ऊपर, यानी कि गैप लेंगे हम एक का। चलो ये बन गया। 2 people live between G and M. G और M के बीच में कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, तो आपका G और M के बीच में कितने हैं, 2 लोग हैं। 4 people live between T and G. T और G के बीच में 4 लोग, तो T और G के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं। अभी तक हमें कुछ एग्जैक्ट मिला नहीं। A lives immediately above N. A कहां पर रहता है, N के एग्जैक्ट ऊपर, जस्ट ऊपर, ठीक है। L lives below K. L कहां पर रहता है, K के नीचे, तो K के नीचे आपका क्या आ जाएगा, L आ जाएगा, ठीक है। M lives on 4th floor. M कहां पर रहता है, 4th फ्लोर पर रहता है, तो हमें एक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिली M की। M कहां पर रहता है, 4th फ्लोर पर रहता है, तो अब 4th फ्लोर पर M रहता है, तो M और G के बीच में 2 का गैप है, M 2 के गैप के बाद में आपका G यहाँ भी आ सकता है, और M 2 के गैप के बाद में G आपका यहाँ पर आएगा। अब G से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन देखो, T और G के बीच में 4 का गैप है, ठीक है, G यहाँ पर, तो 3 4 का गैप के बाद में T यहाँ पर, G यहाँ पर, 1 2 3 4, T आपका यहाँ पर आ गया। अब T F के जस्ट ऊपर है, यहाँ से देखो F यहाँ पर, और इस केस में F यहाँ पर, इतना हुआ। अब F और V के बीच में देखो 4 लोग हैं, तो F यहाँ पर है, 1 2 3 4, नीचे जगह नहीं है, 1 2 3 4, V आपका यहाँ पर, और इस केस में 1 2 3 4, V आपका यहाँ पर। चलो ये हो गया। V से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देखो, सब कुछ सारा इंटरकनेक्शन ही तो गिवन है। अब आप कहोगे इतना आसान क्वेश्चन, यस एग्जैक्टली, आपके IBPS क्लर्क प्रीलिम्स में आसान क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, पूछे जाते हैं। V एक छोड़कर U, ये वाला केस गलत हो गया क्योंकि ऊपर V सबसे ऊपर आ गया, तो V एक छोड़कर U इस केस में यहाँ पर आ गया। अब क्या रहता है हमारा, N के जस्ट ऊपर A आएगा, तो हमें 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए, मिल गए, N के जस्ट ऊपर आपका A आ गया। अब क्या इंफॉर्मेशन बाकी है, K के नीचे L आएगा, K के नीचे L आ गया। लीजिए क्वेश्चन हो गया यहाँ पर आपका, बहुत ही जल्दी हो गया, आसानी से हो गया। अब ऐसे ही करना है पेपर में, जैसे लिखा हुआ फटाफट फटाफट पेल दो क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो, हाउ मेनी पर्सन लिव अबव M. M के ऊपर कितने लोग रहते हैं, M के ऊपर रहता है 1 2 3 4 5 6, 6 लोग रहते हैं, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 6 करेक्ट है। हु लिव्स ऑन द 5th फ्लोर, 5वें फ्लोर पर कौन रहता है, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताने वाली हूँ, आप सभी बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा, अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत ही। चलिए देखिए इस क्वेश्चन को,
क्या कहते हैं 8 पर्सन, 8 लोग हैं, अरुण, सूरज, करण, राम, प्रेम, मनोज, अभय, किशन। ASKRPMAK, तो करण किशन के से 2 हैं, अरुण अभय 2 हैं। चलो बनाते हैं इसको। क्या कहता है एक रो में बैठते हैं ये 8 लोग, इक्वल नंबर ऑफ पर्संस आर फेसिंग नॉर्थ एंड साउथ। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा लगेगा ऐसा कि हाँ, क्योंकि उसने बोला इक्वल नंबर ऑफ पर्सन फेसिंग साउथ एंड नॉर्थ, तो यानी कि 8 लोग हैं, 4 नॉर्थ फेसिंग होंगे, 4 साउथ फेसिंग होंगे। ठीक है, करण इज नॉट सिटिंग इन द लेफ्ट ऑफ प्रेम, करण जो है वो प्रेम के लेफ्ट पर नहीं है। ठीक है, तो प्रेम के लेफ्ट पर नहीं आएगा, दैट मीन्स कि प्रेम के राइट पर आएगा। प्रेम के राइट पर कौन आ जाएगा, कहीं राइट पर आ जाएगा आपका करण। चलो आगे, किशन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मनोज हु इज फेसिंग द सेम डायरेक्शन एज अभय। किशन इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ मनोज, किशन कहां पर बैठता है, मनोज के सेकंड राइट पर। मनोज के सेकंड राइट पर कौन है, आपका किशन है। मनोज हु इज फेसिंग सेम डायरेक्शन एज अभय, मनोज और अभय दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है। मनोज और अभय दोनों की ही डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो इसको हमने इस तरीके से नोट कर लिया। आगे, राम एंड अरुण आर सिटिंग इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ ईच अदर, दोनों आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेफ्ट पे हैं, यानी कि राम के इमीडिएट लेफ्ट पर अतुल, अतुल के अरुण, और अरुण के इमीडिएट लेफ्ट पर राम। तो इसका मतलब ये जो राम और अरुण है ये कैसे आएंगे, इस चीज को समझो, क्योंकि हमें क्या पता है दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में कब आएंगे, जब दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ऑपोजिट होगी। ठीक है, इस चीज को समझो। अब जैसे कि यहाँ पर अगर आपका राम है, ठीक है, इस डायरेक्शन को फेस करता है, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर अरुण यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर अरुण की डायरेक्शन ये नहीं होगी, अरुण के तभी तो इमीडिएट लेफ्ट पर राम बनेगा। ठीक है, या फिर क्या होगा, अगर आपका राम आएगा इस डायरेक्शन में, तो उसके इमीडिएट लेफ्ट पर अरुण आएगा, फिर अरुण की डायरेक्शन ये होगी, तभी तो इसके इमीडिएट लेफ्ट पर राम आएगा। ये चीज का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, आगे, अभय इज सिटिंग थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम, प्रेम के थर्ड लेफ्ट पर कौन है, अभय। प्रेम के कहीं राइट पर करण आएगा, प्रेम के थर्ड लेफ्ट पर कौन आएगा, अभय। एंड बोथ ऑफ देम आर फेसिंग सेम डायरेक्शन, प्रेम और अभय दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो यानी कि यहां पर हमने देखो नोट किया था मनोज अभय की डायरेक्शन सेम है, अब अभय और प्रेम की भी, उसने बोला ना अभय सिटिंग थर्ड टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ प्रेम एंड बोथ ऑफ देम फेसिंग द सेम डायरेक्शन, तो यहां से हमें पता चल गया प्रेम की डायरेक्शन भी क्या है, सेम डायरेक्शन होगी इन तीनों की। चलो, इमीडिएट नेबर्स ऑफ अभय आर फेसिंग ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ अभय। ठीक है, अभय के जो इमीडिएट नेबर्स होंगे उनकी डायरेक्शन क्या होगी, अगर इसकी ये होगी तो इनकी ऑपोजिट हो जाएगी। ये सिर्फ क्या है, नोट करने का तरीका और कुछ नहीं है। आगे, करण इज नॉट फेसिंग द नॉर्थ, करण की डायरेक्शन क्या है, करण की डायरेक्शन है साउथ। चलो, सूरज इज सिटिंग सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ अभय, अभय के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, अभय के सेकंड लेफ्ट पर कौन है, सूरज है। ठीक है, तो लीजिए पूरा का पूरा क्वेश्चन हम यहाँ पर अभी नोट कर चुके हैं, अब हमको बनाना है इसे। ठीक है, चलो देखते हैं। अब यहाँ पर प्रेम के थर्ड लेफ्ट पर अभय, अभय के सेकंड लेफ्ट पर सूरज, यहाँ पर हमें इंटरकनेक्शन तो मिला, तो क्वेश्चन को स्टार्ट करना तो यहीं से बनता है। ठीक है, क्वेश्चन को स्टार्ट करना तो देखो यहीं से बनता है, और कहीं पर हमें ऐसा सच कुछ गिवन नहीं है। मनोज के सेकंड राइट पर किशन, इनसे रिलेटेड और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है ना, एग्जैक्ट नहीं है, तो क्वेश्चन को हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो हमारे पास स्पेस है इतना। चलो, अब यहां पर हमें केस लेकर चलना पड़ेगा, प्रेम। ठीक है, प्रेम के थर्ड लेफ्ट पर, तो अगर हम इसकी डायरेक्शन लेते हैं ये, ठीक है, नॉर्थ, और एक केस लेते हैं प्रेम जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ। ठीक है, तो प्रेम के थर्ड लेफ्ट पर हमने बनाना है किसको, अभय को, तो यहां पर बनेगा आपका अभय, प्रेम का थर्ड लेफ्ट पर अभय। अब अभय के सेकंड लेफ्ट पर सूरज। अब हमें पता है प्रेम की डायरेक्शन तो हमने एक मान ली, प्रेम और अभय दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो अभय की डायरेक्शन भी क्या है, नॉर्थ हो जाएगी। तो अब अभय के सेकंड लेफ्ट पर सूरज आएगा, तो एक छोड़कर आपका यहाँ पर सूरज आ जाएगा।
ठीक है, तो ये कितने पर्सन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 पर्सन हो गए, 2 पर्सन बाकी है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर ऐसा हो जाएगा ना, तो अब यहाँ पर ऐसा बना तो प्रेम इस इधर इस डायरेक्शन में चला जाएगा। प्रेम के लेफ्ट में हमने बनाना है, एज इट इज हम इसको यहाँ पर नोट कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारा बन गया। अब इसके बाद में देखते हैं, प्रेम के कहीं राइट पर करण आएगा, तो यानी कि इस केस में प्रेम के कहीं राइट पर करण आएगा, तो यानी कि एक पर्सन इस केस में तो यहाँ पर आएगा ही आएगा, एक पर्सन तो आएगा ना। अभी 7 पर्सन हो गए हैं, हो सकता है दूसरा भी यहाँ पर आ जाए, हमें नहीं पता, लेकिन प्रेम के राइट पर करण ने आना है तो एक पर्सन तो हमने बना ही दिया। सिमिलरली यहाँ पर प्रेम के राइट पर करण तो आएगा, मतलब एक पर्सन तो आएगा ही करण जिसने आना है, हो सकता है दोनों पर्सन यहाँ पर हो। अब हमें 7 पर्सन यहाँ पर पता चल चुके हैं कि 7 पर्सन कहाँ पर आएंगे। ठीक है, चलो अब आगे देखते हैं। अब एक और चीज देखो, क्योंकि हमें पता है कि करण की डायरेक्शन क्या है, साउथ, करण की डायरेक्शन है साउथ, चाहे यहां पर आए चाहे इससे आगे आ जाए, तो हमें अब यहां पर क्या उठाना है, हमें उठाना है ये अरुण और राम, दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है ना, अरुण और राम दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है, लेफ्ट को। यहां पर हमने एक लाइन मिस की है, देखो, मोर देन 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन अरुण एंड सूरज, अरुण और सूरज के बीच में 2 से ज्यादा लोग हैं, 2 से ज्यादा यानी कि कम से कम 3 तो होंगे अरुण और सूरज के बीच में। ठीक है, तो सूरज आपका यहाँ पर है, 1 2 3, कम से कम 3, तो अरुण आपका यहाँ पर आ सकता है इस जगह पर। ठीक है, और अगर आप यहाँ पर बनाते हो तो 2 पर्सन यहाँ बनाओगे अरुण और उसके साथ में आपका राम आ जाएगा, लेकिन फिर प्रेम के राइट पर कौन आना चाहिए, करण भी तो आना चाहिए, तो यहाँ पर जो अगर 2 पोजीशंस बनती हैं तो एक जगह पर तो करण आएगा, दैट मीन्स कि ये जो 2 लोग हैं ना साथ में आने वाले हैं वो आएंगे इस पोजीशन पर। ठीक है, इस पोजीशन पर आएंगे, तो सुरेश यहाँ पर है तो 3 के गैप के बाद में कम से कम आपका जो अरुण है वो कहां पर आएगा, अरुण आएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अरुण यहाँ पर और राम फिर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब अरुण अगर यहाँ पर आएगा तो इसकी डायरेक्शन होगी ये देखो मैं आपको यहाँ पर बता ही चुकी हूँ, अरुण के इमीडिएट लेफ्ट पर राम, राम के इमीडिएट लेफ्ट पर अरुण, ये बन गया। और अगर अब हम इस केस की बात करते हैं तो सिमिलरली राम और अरुण जो है हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, क्योंकि प्रेम के इधर तो चाहे यहाँ पर या फिर अगर एक पर्सन यहाँ भी आता है तो करण हमारा यहाँ पर आएगा ना, इन दोनों जगह पर, तो हमें 2 एडजेसेंट प्लेसेस चाहिए राम और अरुण के लिए। सूरज और अरुण के बीच में 3 लोग हैं कम से कम, 1 2 3, अरुण आपका आया यहाँ पर, राम आपका आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो अब अरुण और राम इस तरीके से आएंगे तो अरुण की डायरेक्शन ये रही और राम की डायरेक्शन ये हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के रिस्पेक्ट में लेफ्ट में है। चलो इतना क्वेश्चन हुआ, अब हम देखते हैं मनोज के सेकंड राइट पर किशन ने आना है, मनोज के सेकंड राइट पर किशन ने आना है। ठीक है, तो अब जरा देखो, 2 पर्सन, एक पर्सन तो ये है, ठीक है, और एक और पर्सन हम कह रहे थे या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। अगर एक और पर्सन यहाँ पर आ भी जाता है तो क्या हम बना सकते हैं मनोज के सेकंड राइट पर किशन, यानी कि मनोज और किशन के बीच में 1 का गैप चाहिए। ठीक है, तो फिर तो पॉसिबल नहीं होगा, यानी कि 8th पर्सन आपका यहाँ ना आकर यहाँ पर आएगा। सिमिलरली यहाँ पर क्योंकि मनोज के सेकंड राइट पर हमें किसको बनाना है, किशन को बनाना है, ये हमारे 7 पर्सन का है। हम लोग क्या सोच रहे थे, एक पर्सन अगर 8वां पर्सन यहाँ आ जाए, यहाँ बनाएंगे तो मनोज और किशन को कैसे बनाएंगे, नहीं बना सकते, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका। ठीक है, मनोज के सेकंड राइट पर हम किशन यहाँ पर बना सकते हैं। अब मनोज की डायरेक्शन क्या है, प्रेम और अभय की सेम है। ठीक है, मनोज की डायरेक्शन क्या है, सेम है, तो मनोज की डायरेक्शन, प्रेम की डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो मनोज की डायरेक्शन नॉर्थ। तो मनोज अगर यहाँ पर आएगा, ठीक है, मनोज यहाँ पर आएगा तो हमें क्या बनाना है, उसके सेकंड राइट पर, तो गलत हो जाएगा, मनोज आपका यहाँ पर आएगा क्योंकि उसकी डायरेक्शन क्या है ये, उसके सेकंड राइट पर हमने बना दिया किशन को यहाँ पर। ठीक है, और अगर हम इस केस की बात करें तो मनोज की डायरेक्शन क्या है, प्रेम की डायरेक्शन जैसी सेम, तो प्रेम की क्या है, साउथ है। ठीक है, प्रेम की क्या है, साउथ है, तो आपका मनोज कहां पर आएगा, यहां पर आएगा, तभी तो होगा मनोज के सेकंड राइट पर क्या आएगा, किशन आएगा। चलो इतना करिए, अब 8 पर्सन का हमें अरेंजमेंट पता चल चुका है। अब हमारा लगभग क्वेश्चन जो है ना यहाँ पर कंप्लीटेड है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन के बेसिस पर पता चलेगा कि ये वाला सही है या फिर ये वाला
चलो अब देखते हैं करण जो है, अब हमें पता चल गया प्रेम के राइट पर करण, करण आएगा यहाँ पर, और करण की डायरेक्शन हमें पता है क्या है, साउथ है, यहाँ पर देखो। सिमिलरली प्रेम के राइट पर करण, साउथ डायरेक्शन। अब हमें पता है साउथ और नॉर्थ दोनों 4-4 हैं, तो जरा देखो मनोज अभय प्रेम तीनों की सेम, तो मनोज अभय की डायरेक्शन भी कर देते हैं, यहाँ पर ये साउथ है, अभय की साउथ हो गई, प्रेम की भी साउथ। देखो 1 2 3 4 5 साउथ डायरेक्शन के कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, सिर्फ एक ये नॉर्थ आया है, तो ये वाला केस तो हमारा गलत हो गया, क्योंकि 4 नॉर्थ फेसिंग आएंगे, 4 ही आपके साउथ फेसिंग आएंगे, यानी कि करेक्ट केस कौन सा है, ऊपर वाला है। ठीक है, ऊपर वाला है। तो अब जरा देखो इसमें, अब यहाँ पर हमारा क्या बचता है, अभय के जो इमीडिएट नेबर्स हैं उनकी डायरेक्शन अभय के ऑपोजिट है, अभय की नॉर्थ तो इन दोनों की साउथ, तो अब अभय की यहाँ पर क्या है डायरेक्शन नॉर्थ, तो इसकी साउथ, इसकी भी साउथ हो जाएगी। अब देखो कितने हो चुके हैं, 1 नॉर्थ फेसिंग 1 2 3 एंड 4, साउथ फेसिंग 1 2 3, ये भी हो जाएगा आपका साउथ फेसिंग। तो लीजिए क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर कंप्लीटेड है, जो क्वेश्चन है आप सभी का यहाँ पर वो क्या है, कंप्लीटेड है। वो आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे आप इजीली आंसर कर सकते हैं ना। चलिए फटाफट से चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओनली अ फ्यू ईयरफोन्स आर हेडफोन्स, ओनली अ फ्यू ईयरफोन्स आर हेडफोन्स, तो क्या कहता है, कुछ ईयरफोन्स है हमारे जो कि क्या है, हेडफोन्स है। ओनली अ फ्यू यानी कि सम ईयरफोन आर हेडफोन्स एंड सम ईयरफोन आर नॉट हेडफोन, सम हेडफोन्स आर यूएसबी केबल्स। ठीक है, ऑल यूएसबी केबल्स आर म्यूजिक, बना दिया हमने। पहला कंक्लूजन, ऑल हेडफोन्स आर यूएसबी, सारे के सारे हेडफोन्स जो है वो यूएसबी केबल्स हैं। क्या आपको ऐसा नजर आ रहा है, हेडफोन यहाँ पर है, यूएसबी यहाँ पर है, इनके बीच में तो थोड़ा सा कॉमन पोर्शन नजर आ रहा है, सारा का सारा नहीं नजर आ रहा, क्या हो गया, सीधा गलत, चाहे कांट से वाला हो पर गलत तो है। ओनली अ फ्यू हेडफोन आर यूएसबी, ओनली अ फ्यू। अब अगर वो आपसे ये पूछे तो हमें पता है जब स्टेटमेंट में पूछा जाता है तो उसका मतलब होता है सम और सम नोट, अब अगर कंक्लूजन में पूछेगा तब भी मतलब तो वही रहने वाला है ना। ठीक है, तो सम हेडफोन्स आर यूएसबी वो तो हमें नजर आ रहा है, लेकिन सम हेडफोन्स आर नॉट यूएसबी ये तो नहीं नजर आ रहा, सम हेडफोन्स आर नॉट यूएसबी ये तो हमें नहीं नजर आ रहा ना, तो यानी कि ये क्या हो गया आपका गलत हो गया। ठीक है, चलो दोनों ही कंक्लूजन्स जो है आपके यहाँ पर क्या है, गलत है। ऑल पर्सेस आर लॉक्स, क्या कहता है, सारे के सारे जो पर्स हैं वो क्या है, लॉक्स हैं। सम लॉक्स आर नॉट डिजिटल, लॉक्स का कुछ पोर्शन है जो कि डिजिटल से दूर है। ठीक है, ये हमने बना दिया, कुछ पोर्शन है लॉक का जो कि डिजिटल से दूर है। ओनली अ फ्यू डिजिटल्स आर पिन्स, कुछ ओनली अ फ्यू बोला है, तो सम डिजिटल्स आर पिन्स एंड सम डिजिटल आर नॉट पिन। चलो हो गया। सम पर्सेस आर पिन्स कहता है, सम पर्सेस आर पिन्स, कुछ पर्स पिन है, पर्स यहाँ पर है पिन यहाँ पर है, दोनों आपस में बिल्कुल दूर है, कोई एग्जैक्ट रिलेशनशिप नहीं है। नो पर्स आर पिन, इसमें भी ऐसा होगा क्योंकि कुछ एग्जैक्टली नजर नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर सम और नो। ठीक है, सम और नो कॉम्बिनेशन मिल गया हमें, दोनों ही कंक्लूजन्स गलत थे, पर्स पिन एलिमेंट सेम थे, तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, यहाँ पर लग जाएगा आपका आइदर और का कॉन्सेप्ट, यहाँ पर आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑल डिजिट्स आर नंबर्स, ये क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो चलिए अभी आज के सेशन में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन, अपनी तैयारी कीजिए, जम के तैयारी कीजिए, और इस बार बैंकर बनना है।